हेलो फ्रेंड्स, मैं रामनिवास आपका दोस्त और आज हम आप लोगों के लिए एक शानदार कहानी लेकर आया हूं, जिस कहानी का टाइटल है एक अधूरी प्रेम कहानी। तो जानते हैं इन दोनों का प्रेम अधूरी क्यों रह गई। एक बार की बात है, मैं अपने घर से बाजार की ओर जा रहा था। मेरे घर से बाजार तक जाने के रास्ते में काफ़ी सुनसान रास्ता पड़ता है। कुछ दूर के रास्ते में कोई भी नहीं रहा करता था। मैं रोज़ इसी रास्ते से बाजार जाया करता था। आज भी मैं इसी रास्ते से बाजार जा रहा था। मुझे रास्ते में एक लड़की मिली जो बहुत ही डरी हुई थी। उसे डरा हुआ देख मैं उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ, तुम डरी हुई हो, इतनी क्यों डरी हुई हो। तो वो लड़की देखती रही। तो दोस्तों, यदि वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं कहानी की ओर। लड़की ने कुछ लड़कों के ओर इशारा किया। मैं समझ गया। मैं अपने साथ उस लड़की को लेकर उन लड़कों के पास गया। मैं उन लड़कों को कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता है। काफ़ी कुछ कहने के बाद उन लड़कों को अपनी गलती का एहसास आया। तो दोस्तों, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे की कहानी जारी रखते हैं। उन्होंने लड़की से क्षमा मांगा। फिर मैं बाजार की ओर जाने लगा। उस लड़की ने मुझे रोका और कहा, मैं यहाँ पर नई हूँ, मुझे रहने के लिए किराए का घर चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो लड़की जो थी जिनसे मदद मांगा बोली, मैं नई हूँ, मुझे रहने के लिए किराए पर घर चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, मेरे घर में एक कमरा खाली था, आप मेरे घर चलिए। अगर आपको पसंद हो तो आप उसमें रह सकती हैं। अगर आपको पसंद ना आए तो मैं आपको दूसरा घर भी दिखा सकता हूँ। वो लड़का उस लड़की को मदद करने के लिए तैयार हो गया और अपने घर में ही एक कमरा देने को राज़ी हो गया, उनकी मर्जी के अनुसार। अब वह लड़की और मैं घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मैं बोलना चाह रहा था लेकिन नहीं बोल पा रहा था। अजीब सा लग रहा था। आखिर क्यों नहीं बोल पा रहा था। फिर उससे पूछा, आपका नाम क्या है। मैंने कहा, राकेश। और आपका नाम। उसने कहा, सुंदरी। मैंने बोला, काफ़ी अच्छा नाम है। अब तक हम घर पर आ गया था। सुंदरी ने मेरा घर देखा और वह कमरा भी देखा जिसमें उसे रहना था। कमरा देखने के बाद कुछ क्षण तक वो चुप रही। आखिर क्यों चुप रही। सुंदरी को वह कमरा काफ़ी पसंद आया। फिर वह हमारे घर में रहने लगी। मैं उसे जब भी देखता था तो मेरे मन में अजीब सी हलचल होती। पता नहीं उसके मन में होती थी या नहीं, लेकिन मेरे मन में अजीब सा हलचल होता था, अजीब सा लगता था। बट उनसे कुछ पूछ नहीं पाता था। एक दिन मैं और सुंदरी घूमने जा रहे थे। मैंने सोच लिया था कि आज मैंने सुंदरी को अपने मन की बात कहूँगा। हम अपने घर से बहुत दूर एक सड़क पर थे। हम बाइक से चल रहे थे और उनसे बात करने के लिए सोच रहे थे। मैंने सुंदरी से कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। सुंदरी ने कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। सुंदरी भी बोली कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा, बोलो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ज़्यादा खुशी के कारण मैं अपने बाइक को संभाल ना सका और हमारे बाइक का दुर्घटना हो गया। यहीं तक नहीं, दुर्घटना होने के बाद मैं तो बच गया, लेकिन सुंदरी ने अपनी जान को गंवा दी। पर आज भी मेरे दिल में सुंदरी जिंदा है। सुंदरी जान गंवा दी और दोनों अलग अलग हो गए। दोनों का मिलन नहीं हो पाया। दोनों का प्रेम जैसे ही सामने आया प्रेम अधूरा रह गया। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से शायद ऊपर वालों को इन दोनों की मिलन अच्छी नहीं लगी या फिर समय गलत चल रहा था। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और इन दोनों की प्रेम अधूरी कैसे रह गई। तो दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू फ्रेंड्स, लव यू।